ईश्वर को कर्मों का फल देना है, वो किसी को दुखी नहीं बनाना चाहता। ईश्वर के पास दुख है नहीं। लोग कहते हैं कि बड़ा दुख देहला भगवान, बड़ा दुख मिलता है। भगवान के कहाँ मना है दुख देहल? भगवान के लगे दुख है ही नहीं के, जकरा लगे दुख है ही नहीं के तू कहाँ से दे दी? ईश्वर के लगे दुख है ही नहीं के तो कहाँ से दुख दे दिल बा? ईश्वर आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, दुख उसे छू नहीं सकता, शांति उसे छू नहीं सकती। वो कहाँ से दुख दे दिया? दुख जिसके पास है नहीं तो कहाँ से दे देगा? जिसके पास जो वस्तु है नहीं वो कहाँ से दे देगा? वो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है। जीव को उसके कर्मों का फल भोगना है। जीव को उसके कर्मों का फल भोगना है, वो बच नहीं सकता। घोर घने जंगल में अमावस की रात में अकेले बैठकर कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, ईश्वर देख रहा है, उसके भावों को जानता है, मन में हो रही उठा पटक को वो जानता है। उससे बचकर, उससे छिपकर कभी भी किसी प्रकार के कर्म का कोई भी संपादन बिल्कुल संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। वो साक्षी है, वो दृष्टा है, वो देख रहा है, हर क्षण हर पल देख रहा है, उसकी दृष्टि से दूर नहीं। ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगा दिया है, हमेशा रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे चित्त में है वो कैमरा, चित्रपट है वो कैमरा है, प्रत्येक वस्तु कैच हो रही है, उसमें रिकॉर्ड हो रही है। अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। आत्मा का एक अर्थ यह भी है, जो निरंतर अपने कर्म फलों को, जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, उसी को आत्मा कहते हैं। किसको कहा? एक परिभाषा यह भी है आत्मा की। क्या परिभाषा है? जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, वो आत्मा है, उसको प्राप्त होगा इस जन्म में, आगे आने वाले जीवन में। अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। वो जानता है भावों को, मन में क्या चल रहा है। अभी हमने वाणी से कुछ नहीं कहा, अभी क्रिया से भी शून्य है, लेकिन यहाँ चल रहा है जैसा हम सोच रहे हैं। जिस प्रकार का मन हमारा मनन कर रहा है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है, तत्क्षण एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है। तत्क्षण एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है। भले वाणी से बोला ना हो और क्रिया से शून्य हो, किंतु मन का संकल्प एक प्रकार के कर्म को तत्क्षण ही घटित करता जा रहा है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो हमारे मन में बहुत शक्ति है, हमारे मन में बड़ी शक्ति है। यह शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है। इसी बिखर रही शक्ति को, इसी बाहर जा रही शक्ति को, इसी बिखराव को, इसी भटकाव को
इसी अनियंत्रण को, इसी असंयम को। विहंगम योग की साधना के द्वारा इसी भटकाव को, इसी अनियंत्रण को, इसी असंयम को एक साधक केंद्रित करता है। एक साधक स्थिर हो जाता है। एक साधिका इस बिखराव को रोकते हैं, इस भटकाव से दूर होते हैं, इस उठा पटक से, इस अनियंत्रण और इस असंयम से। दूर होने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जिस क्रिया को सीखकर बारंबार हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास मतलब क्या? निरंतर पुनरावृत्ति करना। जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, निरंतरता उसकी निरंतरता। मन चंचल है, मन चपल है, वायु में कंपन है, अग्नि में उष्णता है, मन में वैसे ही कंपन है, चंचलता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। महायोद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद से घिर जाता है। वो कहता है, प्रभु मन बहुत अस्थिर है, बड़ा ही चंचल है, हठी है। कौन है ये अर्जुन? ये वही अर्जुन है। ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता कि गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। उसे केवल लक्ष्य दिख रहा था, उसे चिड़िया की आंख दिख रही है। किसी को पेड़ पर पत्ते लगे हैं, पुष्प हैं, डालियां हैं, फल लगे हैं, फल दिख रहे हैं कि इसमें तो फल लगा है, पत्तियां हैं, डालियां हैं, पुष्प हैं। किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा है। इतना वीर धनुर्धर था, बाल्यकाल से इतना एकाग्र था, अर्जुन, जो कहता गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। इतना जो एकाग्र चित्त था, वह अर्जुन युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद से घिर जाता है, वो कहता है कि मन बड़ा चंचल है। कोई भी तो नहीं कह रहा है कि मन चंचल है, और उसके कहने से भी क्या? कोई तो नहीं कह रहा है कोई भी कि मन बड़ा चंचल है, और कह भी रहा हो तो उसके कहने से क्या? जो वीर धनुर्धर है, जो महाबली है, महायोद्धा है, वो कह रहा है कि मन चंचल है, अस्थिर है, प्रभु हठी है, दुराग्रही है। मन की इस अशांति को, मन की इस उठा पटक को
अर्जुन की हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद को दूर करने के लिए आज से 5,500 साल पहले, आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में योगीराज श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिला, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। जो विद्या आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, जो विद्या आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, वह विद्या मन की शांति का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास आज तो पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य है, उपयोगी है पहले से कहीं ज़्यादा। क्योंकि मन की अशांति बढ़ रही है, मन की अस्थिरता बढ़ रही है, चंचलता बढ़ रही है। विचारों का युद्ध बढ़ गया है ना, विचारों का युद्ध बढ़ गया है। अर्जुन की ही भांति तो सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, बहुत बार किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं इस संसार के युद्ध में, इस उठापटक में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। बाहर की परिस्थिति, संसार की स्थिति जैसे बिल्कुल भीतर तक डमाडोल बना देती हो। युद्ध के मैदान में शांति का संदेश, शांति का उपदेश दिया गया, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया। मैं बराबर कहता रहता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, महापुरुषों की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। जहाँ युद्ध के मैदान में शांति का संदेश दिया जाता हो, जब दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हों, जब दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हों, मन की एकाग्रता का, मन की शांति का उपदेश दिया जा रहा है। जिसका मन जितना शांत है, जिसका मन जितना स्थिर है, जिसका मन जितना आत्मिक गुणों के निकट है, जिसका मन जितना स्वस्थ है, जिसका मन जितना स्वच्छ है, स्वस्थ भी है, स्वच्छ भी है, जिसका मन जितना नियंत्रित है, जितना संयमित है, जिसका मन जितना एकाग्र है, जितना आत्मा के निकट है, आत्मा की ध्वनि के निकट है वह मन, उसका जो निर्णय है, उसकी जो क्रिया है, वह बिल्कुल पवित्र है, धर्म ही है वह। जिसका मन जितना शांत है, स्थिर है, सहज है, सात्विक है, वह उतना ही उचित निर्णय लेता है, उसकी निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। संसार में जो भी निर्णय करेगा वो निर्णय वो आत्म कल्याणकारी ही निर्णय लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन स्वस्थ है, उसका मन स्वच्छता में है, उसका मन पवित्रता में है, उसका मन सात्विकता से भरा है, सतो गुण की अधिकता है,
रजस कम है, चंचलता कम है, तमस कम से कम है, सात्विकता की अधिकता है। उसकी निर्णय क्षमता श्रेष्ठ होती है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करें। ये सदगुरु के अनुभव की वाणी है, साक्षात गिरधर्मा ऋषि की वाणी है या ब्रह्मवाणी है। हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या होती हैं। जो हरा पेड़ है वह बखूबी जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या होती हैं। जो पेड़ सूख गया है, ठूंठा है, उसको सावन की रिमझिम फुहारों का पता नहीं। जो शिष्य है, जो साधक है, जो विहंगम योगी हैं, जो सेवक हैं, जो सत्संगी हैं, उन्हें पता है, बखूबी भली प्रकार जानते हैं कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। शब्द शब्द में चमत्कार भरा है। यहाँ शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। हम सब के कल्याण के लिए सद्गुरु ने बड़ी कृपा करके हमें प्रसाद दिया है। इस प्रसाद को ग्रहण करते रहना, स्वरवेद के प्रसाद को ग्रहण करते रहना और स्वरवेद के प्रसाद को बांटते रहना, बांटते चलना। यही तो सभी शिष्य और शिष्याओं का परम धर्म है, परम धर्म है। प्रसाद दिया है हम सबके कल्याण के लिए। शांत चित्त होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। चेतन साधन प्रभु मिले, चेतन चेतन पाए। चेतन साधन प्रभु मिले, चेतन चेतन पाए। मन प्रज्ञा जाए। मन प्रज्ञावाणी नहीं, अंतर अंतर जाए। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।